नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। आप देख रहे हैं 5 का प्रहार में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है थप्पड़ कांड पर बवाल, नेतागिरी का सवाल। देवली उनियारा उपचुनाव में बुधवार को निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने पोलिंग बूथ पर एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ का जड़ दिया कि प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया। देवली उनियारा में नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद फिर बवाल शुरू हो गया है। मीणा के समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियों को रोकने की कोशिश में जगह जगह चक्का जाम किया है। देवली उनियारा के समरावता गांव की सड़क पर भी टायर जलाए गए और प्रदर्शन किया गया। समरावता गांव में उपचुनाव को लेकर के वोटिंग का बहिष्कार किया गया था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी ग्रामीणों के साथ धरने पर थे और इसी दौरान नरेश मीणा ने अधिकारियों पर जबरन फर्जी मतदान करवाने के भी आरोप लगाए। एसडीएम अमित चौधरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार को घेरने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूरी घटना की निंदा की है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि सरकार पूरे मामले को संभाल नहीं पाई। वहीं बीजेपी ने कहा कि राजनेताओं को हिंसक घटना नहीं करनी चाहिए, राजनेताओं को अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए। और इसी पर आज हम करेंगे चर्चा कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती है, क्या ये सियासत चमकाने का खेल है, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देखिए छोटी सी रिपोर्ट। तो आखिरकार इस तरह की परिस्थितियां क्यों बनी, क्यों एक थप्पड़ के बाद इतना बवाल हो गया, पुलिस भी संभाल नहीं पाई। और आरोप यह है कि जो सरकार है अब वो स्थिति को नियंत्रण नहीं कर पाई, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई और जगह जगह प्रदर्शन हुए। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज समरावता गांव में किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और तो और इसके अलावा हवाई फायर भी हुए। कई लोगों को चोटें आई, पुलिस की तरफ से भी पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या राजनीतिक चमकाने के लिए सब हुआ? क्या सरकार और पुलिस प्रशासन जो है अब वो स्थिति को नियंत्रित कर पाने में कहीं ना कहीं चूक कर बैठा? इसको लेकर के आज बड़ी चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले हमारे मेहमानों का परिचय करवा दूं। शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ अनुश्री शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ जुड़ेंगे। और आपको बता दें कि धारा सिंह मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष हैं RAS एसोसिएशन के। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले तो धारा सिंह जी, आप ही से शुरुआत करते हैं कि आखिरकार एक एसडीएम को ड्यूटी के दौरान, और वो भी उस वक्त बूथ में घुस करके अगर कोई नेता थप्पड़ मार देता है और उसके बाद RAS एसोसिएशन को भी कार्रवाई के लिए धरना देना पड़ रहा है, प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों ने, हम कल से देख रहे हैं लगातार विभिन्न न्यूज़ चैनल्स पे भी, एक एसडीएम अधिकारी जो कि अपनी एरिया मजिस्ट्रेट के रूप में ड्यूटी करने के लिए नियुक्त था, और एरिया मजिस्ट्रेट की और एसडीएम की जिम्मेदारी है कि वो जहां चुनाव हो रहा होता है स्वतंत्र भयमुक्त वो चुनाव कराएं। और कल जो घटना हुई वो निंदनीय है, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि ना सिर्फ एक प्रत्याशी ने ड्यूटी ऑन ड्यूटी एसडीएम को, एरिया मजिस्ट्रेट को ना सिर्फ मारपीट की, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, राजकार्य में बाधा डाली। तो जो हमें जो आक्रोश है पूरी एसोसिएशन में, और विभिन्न जो सर्विस है, अलग अलग एसोसिएशंस हैं जो उनका भी सहयोग हमें मिल रहा है, तो इसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। लेकिन धारा सिंह जी, एसडीएम अमित चौधरी पर भी आरोप लगाए गए। खुद जो नरेश मीणा है उन्होंने कहा कि एसडीएम वहां पर जबरन मतदान करवा रहे थे, लोगों को जबरदस्ती मतदान करवा रहे थे। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि उन्होंने एक दलित महिला के साथ में दुर्व्यवहार किया था। ऐसे उनके ऊपर भी आरोप है, उस पर आपकी एसोसिएशन का क्या कहना है? पहली बात तो ये कि जो भारत निर्वाचन आयोग है वो अभियान चलाते हैं कि अधिक से अधिक मतदाता हैं, जो पात्र मतदाता हैं, वो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। इसी के तहत चूंकि आयोग की तरफ से भी निर्देश रहते हैं कि जहां वोटिंग कम हुई है या जहां पूर्णतः बहिष्कार है, तो हमारी कोशिश रहती है, पूरे प्रशासन की कोशिश रहती है कि वहां लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हाँ, आप आरोप तब कह सकते हो जब जो ड्यूटी पे तैनात जो मजिस्ट्रेट है किसी प्रत्याशी विशेष के समर्थन में वोटिंग के लिए कहें, लेकिन
वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को आह्वान करना, लोगों को आह्वान करना, जागरूकता पैदा करना और है। जी दारा सिंह जी, लेकिन जबरदस्ती करना, ये दोनों में फर्क है। नहीं, जबरदस्ती नहीं करी, वहां आह्वान किया गया था, समझाइश की जाती है। पहले दिन वोटिंग से पहले भी, बहुत पहले जो स्वीप करके अभियान शुरू होता है कि लोगों को उनका मताधिकार के बारे में जागरूक करें कि आप किस तरह से अपने मत का उपयोग करके अपना भविष्य बदल सकते हैं। वोटिंग के दिन भी पूरी कोशिश रहती है, पूरी इलेक्शन मशीनरी की कोशिश रहती है कि लोग आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उसी ड्यूटी के लिए एसडीएम साहबान और सामान्य कानून व्यवस्था देखने के लिए वहां जो ड्यूटी एरिया मजिस्ट्रेट थे वहां पहुंचे थे। जी, मैं वापस आऊंगा। हमारे साथ में मिथिलेश जैमिनी जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। जैमिनी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है और शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं। गुर्जर साहब, आपका भी स्वागत है। जैमिनी साहब, एक टिप्पणी आपकी कि ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या सिर्फ एक राजनीति चमकाने के लिए हुआ या फिर कहीं ना कहीं पीछे कुछ और खेल है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, राजस्थान में जो राजा भैया कल्चर पैदा हो रही है, ये निश्चित रूप से थोड़ी निंदनीय है, क्योंकि राजस्थान ऐसा नहीं है कि यह अनार्की हो, और ये निंदनीय है चाहे कोई पार्टी हो। पिछले दिनों रविंद्र सिंह भाटी भी ओरण का आंदोलन कर रहे हैं, तो आंदोलन करने के लिए गांधी जी बता के गए हैं कि आप भूख हड़ताल करिए, सत्याग्रह कीजिए। ये लोकतंत्र में ये नज़ारा ठीक नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन भी पूरी तरह फैल रहा। डॉक्टर सौम्या झा अगर मौके पर पहुंच जाती तो क्या गुनाह हो जाता। और सबसे बड़ी बात है, एडमिशेबल तो आप कुछ भी कर लीजिए, जुडिशली आप कैसे प्रूव करेंगे कि उस महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई? जब कोर्ट में जाएंगे, महिलाएं बयान देगी कि अमित चौधरी ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला, हाथ खींचा कि आपको इसको पार्टी को वोट देना है, उसकी भी प्रशासनिक अधिकारी तैयारी कर ले। दूसरा, जो गांव में आग लगी है और 50-60 लोगों को गिरफ्तार किया है, वो गांव के लोग जब कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि पुलिस वालों ने हमारे घरों में आग लगा दी, तो वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बुलडोजर चलाने का हक नहीं है, वैसे ही पुलिस को हक नहीं है। तो अभी ये मामला बहुत उलझेगा। आरएसएस एसोसिएशन भी राजनेताओं की तरह लामबंदी करने लग गई है। वो ठीक है, करिए, आप नेतागिरी चमकाइए, लेकिन कहीं न कहीं जो 50-60 गाड़ियां जल गई है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जुडिशली कैसे करेंगे। क्रॉस एफआईआर आपको भी फेस करनी पड़ेगी, और आप कोर्ट में ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि जब नरेश मीणा ने अपना आपा खोया उससे पहले की हकीकत क्या थी, क्योंकि कोर्ट जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो वीडियोग्राफी में उतनी ही कैच करते हैं जो उनकी होती है, उससे पहले की घटना को कैच नहीं करते कि उससे पहले क्या अमित चौधरी ने महिलाओं का हाथ खींचा था या महिलाओं से कहा था। अब महिलाएं कोर्ट में बयान देगी, आप पुलिस अभी खुश हो सकती है, लेकिन जब कोर्ट में यह सारा मामला जाएगा तब बड़ा मुद्दा होगा। हालांकि राजस्थान में यह पहला मामला नहीं है। गिरिराज मलिंगा को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, प्रहलाद गुंजल, देवी सिंह भाटी, भैरूलाल भारद्वाज और तो और जो किरोड़ीलाल मीणा जी आज समझाने पहुंचे हैं, उनके ऊपर भी ऐसे आरोप लगते रहे। और नेतागिरी में आज मुकदमे, पुलिस कह रही इतने मुकदमे थे और इतने मुकदमे और होने चाहिए थे। उपेंद्र यादव जो आज बीजेपी के सदस्य हैं, किसी जमाने में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, और जब वो मिलने पहुंचे कि मुझे वसुंधरा जी से मिलना है, तो राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि क्या करोगे, वसुंधरा जी नहीं मिली, कि तुम्हारे ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं, कि अभी 16 हैं, कि 20 के पार करो जब आप नेता बनोगे। तो हालात हमारे राजस्थान में अनार्की पैदा नहीं हो, राजा भैया कल्चर पैदा नहीं हो, लेकिन आरएस वालों को भी ध्यान देना चाहिए कि कलेक्टर क्यों नहीं पहुंची, और अगर जब इतने दिन से विवाद चल रहा था देवली उनियारा में जोड़ने का, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपकी क्या मंशा थी? तो आप करो, वो तो रासलीला और करे तो कलेक्टर ढीला। तो मामला बहुत उलझ गया है, और हालात यह है कि टोंक सवाई माधोपुर और देवली उनियारा के जो हाईवे हैं उन पे 24 घंटे के लिए परिवार सहित नहीं जाएं। सोशल मीडिया पर ऐसी अपील चल रही है, उसको भी सुधारे प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है जैमिनी साहब, मैं आता हूं। अनुश्री शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं। अनुश्री, एक टिप्पणी आपकी कि क्यों कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि इकबाल सरकार का खत्म हो गया है, ये हालात जो है अब वो राजनीतिक तौर पर जानबूझ करके पैदा किए गए पहले?
निश्चित तौर पे देखिए, आप आरोप कांग्रेस पार्टी का राजस्थान की जनता देख रही है। जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी, इनका जो कार्यकाल रहा है 10-11 महीने का, और जैसे ये सुशासन कर रही है, आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखेंगे राजस्थान में क्या रह गई है। घटना से हम सभी वाकिफ है, घटना निंदनीय भी है, लेकिन एक चीज समझ नहीं आती, घटना सुबह करीब 10 से 11 बजे की है, 12 बजे, जब वहां बहिष्कार चल रहा था। पहली चीज तो जो पोलिंग बूथ है उन पर मोबाइल अलाउ नहीं है, मोबाइल्स कहां से आए। दूसरी बात ये, जब वहां बहिष्कार हो रहा था तो वहां पे डीएम या एडीएम क्यों नहीं पहुंचे? तब ये घटना हुई, तब पुलिस मुख्य दर्शक क्यों बनी हुई थी? और जब रात को धरना स्थल पे स्थानीय लोगों का धरना चल रहा था, तो अचानक से ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि पूरे प्रशासन को वहां पे पहुंचना पड़ा उसी वक्त, कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि इस तरीके की हिंसा फैल चुकी है। आज देखेंगे कितनी गाड़ियां जल चुकी है, आम जनता को कितनी हानि हुई है, पूरा रोड जो ट्रांसपोर्ट है, आज टीवी स्क्रीन पे भी देखेंगे किस तरीके से गाड़ी जल रही है, तो हाईवे तक जाम हो गए हैं। तो आगे भी हम देखेंगे कि इसके परिणाम क्या भुगतने पड़ेंगे। सरकार है, सरकार को शादी पार्टियों से फुर्सत नहीं है, सोई हुई है। आज अगर सरकार इस स्थिति में भी नहीं बोलेगी तो फिर क्या लॉ एंड ऑर्डर संभाल रही है? कानून मंत्री को तो परिवारवाद से ही फुर्सत नहीं है। अगर वो उससे आगे बढ़ेंगे तो किसी चीज को देख पाएंगे कि कानून व्यवस्था क्या आ रही है आज राजस्थान में। ठीक है, शैलेंद्र गुर्जर साहब, कांग्रेस कह रही है कि कानून मंत्री को परिवारवाद से फुर्सत नहीं है, सरकार सोई हुई है, और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये कुछ कर नहीं सकते हैं और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से प्रदेश का ध्वस्त हो चुका है। कौन जिम्मेदार है? हेमंत जी, देखिए, जो धरना गांव में जो चल रहा था, तो वो धरना आज से तो चल नहीं रहा, बहुत पुरानी समय से धरना चल रहा था, और उनकी जो मांग थी उस मांग पे विचार किया जा रहा था। लेकिन आपने देखा जिस तरह से नरेश मीणा ने एक अधिकारी को जो ऑन ड्यूटी थे उनको थप्पड़ मारा। तो आप बताइए, ये नरेश मीणा जी कौन है? ये एनएसयूआई के छात्र नेता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। अब सुन तो लीजिए, काम हुआ है तो उसी वक्त कार्रवाई होती ना। आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं। आप बौखला क्यों रहे हैं? कांग्रेस प्रवक्ता बौखला क्यों जाते हैं? आपकी असलियत सामने आते बौखलाने लग जाते हैं। वो आरोप किस पे लगा रहे हैं ये तो देख लेते। अनुष्का जी, वीडियो में देखेंगे प्रशासन उस टाइम, पुलिस वाले देखेंगे मुख्य दर्शक बने बैठे हैं। फिर इनको रात में ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? ऐसा आपके चिल्लाने से न्याय नहीं होगा, आपके चिल्लाने से सच्चाई नहीं छुपेगी। आपके जनता की आवाज है, आप तो खुद चुप बैठे हैं, आपकी सरकार सोई हुई है। आप बोल लीजिए अनुश्री जी, इनको बोलने दीजिए, ये बोलने एक बार पूरा, फिर मैं बताता हूँ। ये बता दें कि नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी के नेता जवाब दे रहे हैं। एक मिनट अनुश्री जी, अनुश्री जी एक मिनट शांति रखिए, शांति रखिए अनुश्री जी। मैं आता हूं, ऐसे डिबेट नहीं होगी, एक एक करके बोलेंगे। और मैं शैलेंद्र गुर्जर साहब सुनिए ना, शैलेंद्र गुर्जर साहब सुनिए एक मिनट। आप सरकार में हैं और आप ये गिनाने के लिए नहीं है कि नरेश मीणा कौन है, कहां रहा हुआ। अब आप ये भी देख लीजिए कि नरेश मीणा तो आपकी पार्टी में भी था, और यह किसकी जिम्मेदारी है कि उस पर कार्रवाई होती? 12:30 बजे कोई व्यक्ति अगर बूथ में घुस जाता है, कैमरा लेकर के घुसता है और वहां पर एसडीएम को थप्पड़ मार करके बाहर निकल जाता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी? कानून व्यवस्था कौन मेंटेन करेगा? इस पर जवाब दीजिए सर। जी बोलिए। बिल्कुल हेमंत जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कानून व्यवस्था, आज हमारा सरकार है, सत्ता में है, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप निश्चित तौर पर हमारी जवाबदेही, हम उसका जवाब देने को तैयार है। जरूर कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेशन का फर्क रहा होगा, संपर्क संवाद का फर्क रहा होगा। आप देखिए किस तरह से जब गांव वालों ने इनको अगर बुलाया था नरेश मीणा जी को, तो नरेश मीणा ने सिर्फ आते ही सीधे हमला कर दिया एसडीएम पे, और किस तरह से बातें रखी। क्या वहां पर सिक्योरिटी नहीं थी? अगर सिक्योरिटी नहीं थी तो सिक्योरिटी को बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी थी? एक निर्दलीय प्रत्याशी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी चाहे अपनी राजनीति चमकाने के लिए घुस रहा हो, या फिर यह आरोप लगाते हुए कि जनता के साथ गलत हो रहा है यह कहते हुए घुस रहा हो, लेकिन बूथ में घुस जाता है, ऑन ड्यूटी अधिकारी को थप्पड़ मार देता है। क्या यह फेल्योर नहीं है कानून व्यवस्था का? बिल्कुल निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को बहुत संयमित व्यवहार करना चाहिए, अपनी मर्यादाओं में रहकर व्यवहार करना चाहिए। यह निश्चित तौर पर आपकी बात सही है, लेकिन सरकार को मर्यादा सिखानी पड़ेगी ऐसे लोगों को। मीणा जी क्या कह रहे हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो समाज में उपद्रव पैदा करते हैं, उनको मर्यादा सिखाने की जिम्मेदारी गुर्जर साहब सरकार की है। वो गिरफ्तारी जो रात को जाकर के 10:30-11 बजे हुई, वो गिरफ्तारी पहले भी हो सकती थी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपको राजनीतिक फायदा लेना था। बोलिए।
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक फायदा नहीं लेती। आपने देखा होगा माननीय भजनलाल सरकार ने सारे अपराधियों को पकड़ने का काम किया है, सलाखों के पीछे डालने का काम किया है। कहीं ना कहीं संवाद या सीनियर अधिकारी के संपर्क की कहीं ना कहीं कमी रही होगी। निश्चित तौर पर मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। लेकिन आप देखिए ना, नरेश मीणा क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं हरीश मीणा, उन्होंने कहीं ना कहीं यह षड्यंत्र किया है, मुझे जान से मारने की या जान से मरवाने की कोई मंशा उन्होंने जाहिर करी है। तो ये सब बताता है कि कांग्रेस पार्टी की पाठशाला से निकले हुए व्यक्ति हैं और किसके इशारे पर इन्होंने सारा तांडव रचा। क्यों भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और अगर ये किसी गांव में गए भी हैं तो आप भी जानते हैं कि पुलिस एकाएक गांव में नहीं जाती है, वहां पहले पंच पटेलों को बुलाया जाता है। लेकिन किस तरह से सारा घटनाक्रम हुआ वो सबने देखा। निश्चित तौर पर आज उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और आने वाले समय में ऐसी कोई चूक नहीं हो, इसका भी चाक चौबंद माननीय भजनलाल सरकार ने कह दिया है। उन्होंने निर्देशित कर दिया है कि सीनियर अधिकारियों को भी तुरंत मौके पे पहुंच के स्थिति को संभालना चाहिए। धारा सिंह मीणा जी, एसोसिएशन का पक्ष क्या है इस पूरे मामले में? क्योंकि एक तरफ अमित चौधरी भी सवालों के घेरे में हैं, एसडीएम रहते हुए उन पर पहले भी आरोप लगे और इसके बाद में यह भी सवाल है कि आखिरकार जब वहां पर गांव वाले बहिष्कार कर रहे थे वोटिंग का, तो क्यों प्रशासन ने उनसे बातचीत नहीं की? और जब यह पूरा मामला हो गया उसके बावजूद भी डीएम वहां पर नहीं पहुंची, जैसा नरेश मीणा का भी आरोप है कि डीएम क्यों नहीं गांव में आ रही है। अगर अमित चौधरी की गलती है, जैसा कि अभी जैमिनी साहब ने भी कहा, तो क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? एसोसिएशन इस बात के समर्थन में है। और अगर वाकई किसी ने गलत किया, चाहे वो नरेश मीणा हो या कोई और हो, उन्होंने कानून तोड़ा, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, या आप एक तरफा हैं? देखिए, बात एक तरफा की नहीं है। कोई अधिकारी जो ड्यूटी पे है, अगर कोई भी ऐसे मारपीट करेगा, दुर्व्यवहार करेगा ऑन ड्यूटी, और वो भी इलेक्शन के टाइम पे, उसको नरेश मीणा को किसने अधिकार दिया था कि वो एसडीएम के साथ मारपीट करे? जहां तक आरोप की बात है, अब ये इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि नरेश दूसरी तरफ से आरोप लगा रहे हैं। अब इसमें सच्चाई तो जांच के बाद में पता लगेगी। लेकिन कोई भी इस बात की अनुमति नहीं देता है कि कोई प्रत्याशी आके किसी एसडीएम के साथ मारपीट करे। किसी के भी साथ, एसडीएम नहीं, कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो या आम आदमी भी हो, उसके साथ भी अगर कोई मारपीट करे, उसकी निंदा की जानी चाहिए और कानून सम्मत धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। इससे कोई इनकार नहीं कर रहा धारा सिंह जी, ये बात बिल्कुल आपकी पुख्ता है, 16 आने सच है। लेकिन क्या एसोसिएशन इस बात के लिए सहमत है कि अमित चौधरी की भी जांच हो? अगर उनका कृत्य कानून के खिलाफ पाया जाए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग करते हैं। देखिए, अगर किसी के खिलाफ कोई आरोप लगते हैं, बाकायदा आप जांच करवाइए, लेकिन उसके आधार पे आप किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकते। एसोसिएशन किसी भी गलत काम का सपोर्ट नहीं करती है। आज हमारे यहाँ अधिकारी पूरे राजस्थान से करीब 500 से ज़्यादा संख्या में जयपुर में इकट्ठे हैं। हमने उच्चाधिकारियों से मिले हैं। आज माननीय सीएम साहब से हम अपना पक्ष रखेंगे, मांगे रखेंगे कि जो फील्ड में जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो सुरक्षित रहें, और जो खास करके जो भी फील्ड में परेशानियां हैं हमारे सामने, जो इस तरह के आपराधिक तत्व हैं, सामाजिक तत्व हैं, ये डिमोरलाइज नहीं करे, मनोबल नहीं गिराएं, ऐसी पुख्ता व्यवस्था हो। उसके लिए हम सभी अधिकारी आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपनी बात रखेंगे। और एक बात और है जिसको ये आप अपनी मांगे तो रख रहे हैं, लेकिन जैसे आरोप लग रहे हैं, और वो आरोप ये है कि गांव वाले पहले से मतदान का बहिष्कार कर रहे थे। आपको लगता है धारा सिंह जी, एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते, कि प्रशासन के अधिकारियों से भी एक बड़ी चूक हुई है? गांव वालों से बात होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। गांव वाले पिछले चुनाव में भी इस बात को लेकर के देवली उनियारा में अगर शामिल करने को लेकर के मांग कर रहे थे, तो इसका निराकरण होना चाहिए था। क्या ये डीएम स्तर पर, एसडीएम स्तर पर या एडीएम स्तर पर चूक है? दरअसल वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन ही इस बारे में ज़्यादा बता पाएगा कि इससे पहले जो गांव वालों को वोटिंग करने के लिए समझाइश के कितने प्रयास किए गए। मेरा जहाँ तक अनुभव है, अपना प्रशासनिक अनुभव, जो ऐसे गांव का चिन्हीकरण पहले ही कर लिया जाता है और कई दौर पे एसडीएम लेवल पे, एडीएम लेवल पे, कलेक्टर लेवल पे, यहाँ तक कि कई बार संभागीय आयुक्त महोदय भी उन लोगों को समझाइश के लिए जाते हैं कि कोई भी मांग रहती है तो एक प्रक्रिया रहती है, तो उस प्रक्रिया का पालन करके ही कोई मांग पूरी की जा सकती है। अगर जो भी उनकी मांग थी, जो आश्वासन दिया जा सकता है, जो भी जायज मांग थी, एक
बाकायदा प्रोसीजर है कि कौन सा राजस्व गांव किस तहसील में जुड़ेगा, वो बात की बात है। लेकिन हम इस स्तर पर नहीं कह सकते कि इससे पहले समझाइश हुई या नहीं, ये तो वहां का। अब आपकी आखिरी मांग क्या है? अब तक जो कार्रवाई हुई है, एसोसिएशन उससे सहमत है? अगर सहमत है तो ये हड़ताल और ये इसकी नौबत क्यों आ रही है? बिल्कुल संक्षेप में। दरअसल ये एक घटना, ये तो एकमात्र एक घटना है, एक उदाहरण है जी। पहले भी कई सारे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें जो हमारे साथी अधिकारी हैं फील्ड में, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष एसोसिएशन की तरफ से इस तरह की मांगे रखेंगे कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। ये आज हम दारा सिंह जी, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि आप तो डायरेक्शन एक तरफा बात कर रहे हैं कि आपके अधिकारियों के ऊपर कहीं कोई हुआ है तो उसकी तो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपके ही अधिकारी अगर एसडीएम फील्ड के अंदर किसी के साथ आपत्तिजनक व्यवहार कर रहा है तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, अगर कोई गलत करता है तो हम होनी चाहिए। जमीनी साहब, आप कितने सहमत है जो दारा सिंह जी कह रहे हैं? बिल्कुल। दारा सिंह जी, मैं आ रहा हूं। जमीनी साहब, आप एक टिप्पणी 30 सेकंड बोलिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका भी नैतिक फर्ज पड़ता है। स्वीप कार्यक्रम चलाते हैं, नारा देते हैं, जलपान बाद में, मतदान पहले, और हालात ये है कि वो गांव वाले लोकसभा से भी रोते आ रहे हैं। क्या कर रहा था प्रशासन? क्या कर रहे थे नेता? सरकार बने भी 11 महीने हो गए। क्या ये खुनस निकाली कि हरीश मीणा जीत गया तो इन गांव वालों को सजा दी जाए? तो सच्चाई ये है कि न तो सरकार इसमें साफ सुथरी नजर आ रही है, न प्रशासनिक अधिकारी साफ सुथरे नजर आ रहे हैं। और कलेक्टर का तो सबसे पहला फर्ज था, डॉक्टर सौम्या झा क्यों नहीं पहुंची? जब गांव जल जाए, जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा है कि जब मुख्यमंत्री जी ओम बिरला जी की बेटी की शादी में व्यंजनों के चटकारे लगा रहे थे, तब टोंक में गरीब की झोपड़ी जल रही थी। ये क्या है? ऐसा कैसा न्याय चलेगा? आपको सोचना पड़ेगा। आपको जनता ने 115 सीटें इसलिए नहीं दी है, अब 114 है, अब 23 के बाद क्या रहेगी जी? कि आप अपने कलेक्टर को यह नहीं समझाएं कि विवाद इतना पुराना है, जोड़ दें। ये ऐसे नहीं चलने वाला। ये राजस्थान में अनार्की पैदा करने का एक कुत्सित प्रयास है। और प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे थे? छोटी सी बात पर तो एक्शन ले लेते हैं। जब गांव वाले वोट देना नहीं चाहते हैं तो आप चेंज करते, चुनाव आयोग से बात करते। कलेक्टर क्या कर रही थी? कलेक्टर को भी बदलना चाहिए। एसपी क्या कर रहे थे? गांव वालों के घरों में आग लग गई। दारा सिंह जी, कोई जवाब है इसका? इससे पहले गांव वालों से किस तरह की समझाइश हुई उनको वोट देने के लिए, वो वहां का स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जो आरओ है वही बता सकते हैं। क्योंकि मतलब आपकी मांग जो समझ पाया हूं दारा सिंह जी, वो ये है कि जांच होनी चाहिए, दोषी कोई भी हो कार्रवाई होनी चाहिए, और नरेश मीणा का जो कृत्य है उसके लिए तो कार्रवाई हो ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अनुश्री जी, आप किसके समर्थन में हैं? एसडीएम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और नरेश मीणा पर तो कार्रवाई हो ही रही है। हेमंत जी, निश्चित तौर पे दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। पहला सवाल यही है कि जब गांव वाले पहले से बहिष्कार कर रहे थे तो उनकी बात सुनने डीएम क्यों नहीं पहुंची वहां पे? तो क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी है उन पे भी आता है कि ऐसा क्या था कि वो लोग पहले नहीं पहुंचे और आज ये नौबत आ पड़ी। और दूसरी बात, सरकार की विफलता सबसे बड़ी ये है कि यदि ऐसी घटना हुई थी तो उसी वक्त पुलिस क्यों मुख्य दर्शक बनी बैठी थी? मेरे भाई अभी बात कर रहे थे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था को संभाल रखा है। मेरे को तो अभी भी नहीं दिख रहा है। टीवी स्क्रीन को देख ले कि लाइव हालात देख ले, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कम संभालेंगे? ये कहते हैं कि हमने अभियान चलाए, मात्र अभियान चलाने से, पुराने अपराधियों को पकड़ लेने से अपराधों पे अंकुश नहीं लगते हैं। आप ये देखिए कि राजस्थान में जो कानून व्यवस्था है वो किस चरम पर आ गई है। आपको अगर ऐसी कोई घटना प्राइमा फेसी प्रमाणित हो रही थी तो आप पहले तो ये जो हिंसा हुई है इसका जिम्मेदार कौन है, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जो आरोप एसडीएम पर भी लग रहे हैं, प्रशासन पर भी लग रहे हैं, क्या सरकार इसकी भी जांच करवाएगी, कार्रवाई करेगी? हेमंत जी, इनका इंटेलिजेंसी सिस्टम भी पूरा फेलियर है। देखिए, इंटेलिजेंसी सिस्टम क्या कर रहा था? हेमंत जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मांग
चल रही थी ग्रामवासियों की, वो बहुत शांतिपूर्वक चल रही थी। आप देखिए, हर संविधान में हर व्यक्ति को अधिकार है प्रदर्शन करने का, अपनी मांग के लिए आंदोलन करने का। वो शांतिपूर्वक वहां बैठे हुए थे और किस तरह से नरेश मीणा वहां पहुंचते हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी, और किस तरह से तांडव मचता है। सर, तो वो ये तो सबको बताता पता है, कि उसको कहीं ना रोकने की कहीं जिम्मेदारी आपकी थी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कार्रवाई समय रहते क्यों नहीं की गई, और अब यह है कि दोबारा राजस्थान में इस तरह की घटना नहीं हो, कोई इस तरह की अनारकी पैदा नहीं कर पाए, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। एक तरफ आप नरेश मीणा को गिरफ्तार करने में ही इतना वक्त लगा देते हैं, दूसरी तरफ कोई लड़का टंकी पर चढ़ गया, उसको परीक्षा केंद्र से उठा करके आप जेल में, थाने में डाल देते हैं। कोई अगर एसआई भर्ती की को रद्द करने की मांग को खिलाफ लेकर के अनशन कर रहा है, उसको आप पकड़ करके हाथों हाथ जेल में डाल देते हैं। ये कौन सा रवैया है सर सरकार का? निश्चित तौर पर हेमंत जी, आप देखिए, अगर कोई भी घटना होती है तो वो बहुत छोटी सी घटना भी और बड़ी घटना भी बहुत गंभीर होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। प्रशासन को पूरा अलर्ट लेना चाहिए। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि प्रशासन का फेल्योर है, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कार्रवाई करेगी। सभी पक्षों को देखते हुए दोषी बचने नहीं चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के सबको ये उम्मीद है कि इस तरह के मामलों को लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा से इस तरह की स्थितियां राजस्थान में कम से कम ना बने।